तीनों जो सेना के अध्यक्ष हैं उनको इकट्ठा करो और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो मतलब किस ज्ञान से, किस बुद्धि से, किस सोच से ये कहते हैं कि 4 साल के बाद जो सैनिक आज अग्निपथ में अग्निवीर बनेगा वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आज तो आप उछल कूद जंप सब चीजों में लगे हुए हैं। उनके इतने साल तो मेहनत करने में, फौज में भर्ती करने के लिए, होने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, और आप कहते हैं कि 4 साल के बाद उनको रिटायर कर देंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मुझे जाना पड़ा, जो नेहरू युवा केंद्र है, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी साथी के साथ मैं गया पिछले दिनों। मैंने वहां के जो युवा साथी थे, जो पढ़ रहे हैं, जो IAS IPS की तैयारी करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वहां पे, उनसे पूछा कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये 4 साल के बाद आएंगे और क्राइम करेंगे, गोलियां चलाएंगे, नौकरी मिलनी नहीं। मतलब 1 सेकंड में जवाब दिया, बिना सोचे। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी मेंबरशिप हमारी है, क्या आपके पास इतनी बड़ी मेंबरशिप में कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं जो आपको ये कहे कि ये प्रथा गलत है, इससे देश के युवाओं का सारा जीवन खत्म हो जाएगा, उनके जीवन की सोच खत्म हो जाएगी, उनके माँ बाप का जीवन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा उनके माँ बाप का जीवन? उन्होंने बड़ी सोच समझ के, बड़ी मेहनत करके उनको पढ़ाया है, लिखाया है। उनकी माँ बाप की भी बड़ी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से कि वो बड़े आदमी बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, बड़ी कंपनी में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, विदेशों में जाएंगे। अभी मेरे से पहले शायद राकेश कंबोज जी ने या पता नहीं मेरे किस साथी ने कहा कि हरियाणा के नहीं, हिंदुस्तान के युवा बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। ये बेरोजगारी की वजह है। जो सभी सम्मानित नौजवान दोस्तों, बहनों और भाइयों, साथियों, 3 घंटे से आप बैठे हुए हैं, बहुत भीषण गर्मी है। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि भीड़ के बारे में आई तो यहाँ पर भीड़ तो यहाँ पर खचाखच ये भरा हुआ था, बाहर जो है कई गुना लोग बाहर खड़े थे, छाया में कि जिन पर बैठने की स्थान नहीं था। मैं तो त्रिलोचन सिंह जी से, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत से किया, लेकिन थोड़ा पंडाल और बड़ा करवाना चाहिए था जिससे कि समस्या नहीं होती। लेकिन जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में इन्होंने लगाया, तो जिस तरह से प्रशासन का, पुलिस का व्यवहार चल रहा है पूरे देश में ही, हमारे प्रदेश में, ये बहुत ही भत्सना की बात है कि एक राजनीतिक दल का पूरे देश में कार्यक्रम है और उसमें भी अड़चन डालने का प्रयास किया, यहाँ पर पानी छोड़ने का काम किया, यहाँ पर टेंट लगाने से मना किया। उसके लिए मैं खट्टर सरकार की तीव्र भर्त्सना करता हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि इन हरकतों से बाज आए। अब जनता जाग चुकी है और इस तरह की हरकत ना करे। साथियों, आज हम सब इस अग्निपथ की योजना के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और इस अग्निपथ योजना के बारे में हमारे सभी साथियों ने, बहुत साथियों ने काफी विस्तार के साथ अपनी बात रखी है। आज हम सबको विचार करने की जरूरत है कि इस अग्निपथ योजना के कारण क्यों एक साथ हिंदुस्तान का युवा सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री दिमाग का इस्तेमाल करते तो कभी भी नोटबंदी की स्कीम इस हिंदुस्तान में नहीं लेकर आते। नोटबंदी की स्कीम लेकर के आए थे। बताओ, क्या किसी भी मंत्री को, अपने किसी भी अपने साथी को उन्होंने कोई सहयोग में लिया? किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ को सहयोग में लिया? RBI को सहयोग में लिया? फाइनेंस मिनिस्टर भी और दूसरे जो सारे मंत्री थे उनके टेलीफोन भी बाहर रखवा दिए गए थे।
और कैबिनेट की मीटिंग में उनके साइन करा करके राष्ट्रपति से दस्तखत करा के 8 बजे घोषणा कर दी गई थी नोटबंदी की। और इस नोटबंदी के कारण, उस गलत फैसले के कारण 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ। लाखों फैक्ट्रियों को ताले लग गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हरियाणा प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ को लेकर जो कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन है वो जरूर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पहुँचे हुए हैं और जो सिद्धार्थ रोजस के उनकी अध्यक्षता में ये सारा जो प्रोग्राम है वो रखा गया है, जिसके चलते आज विवेक बंसल है हरियाणा प्रभारी वो भी पहुँचे हुए हैं और एक सरकार पर इस वजह से तंज कसते नजर आ रहे हैं कि जो स्कीम लागू की है अग्निपथ योजना को लेकर, उसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हरियाणा प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ को लेकर जो कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन है वो जरूर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पहुँचे हुए हैं और जो सिद्धार्थ रोजस के उनकी अध्यक्षता में ये सारा जो प्रोग्राम है वो रखा गया है, जिसके चलते आज विवेक बंसल है हरियाणा प्रभारी वो भी पहुँचे हुए हैं और एक सरकार पर इस वजह से तंज कसते नजर आ रहे हैं कि जो स्कीम लागू की है अग्निपथ योजना को लेकर, उसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। हमारे जवानों को क्या कहना चाहते हैं कि सामने अगर जो ये उसका मुकाबला करने जाएंगे चाइना के फौज का और पाकिस्तान की फौज का, जो हमारा जवान प्रशिक्षित नहीं है सही ढंग से पूरी तरह से, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि हमारे नौजवानों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा और 4 साल बाद रिटायरमेंट, कोई नो रैंक, नो पेंशन, नो कोई सुविधा नहीं, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई कैंटीन फैसिलिटी है, ना कोई पेंशन की फैसिलिटी है। 4 साल बाद जो बेरोजगार हो जाएगा, जैसे पहले मेरे साथी कह रहे थे, वो क्या करेगा? हथियार चलाना तो सीखा है, बाहर नौकरी है नहीं। शुरू में 21,000 मिलेंगे, फिर 23,500 मिलेंगे, फिर 25,500 रुपये मिलेंगे और बाकी जो है उसको जो फंड कटेगा तब मिलेंगे। लास्ट की जो उसकी तनख्वाह होगी वो 40,000 होगी। अब इनके जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे जो ऑफिस हमने पूरे देश के अंदर जो लूट के 544 दफ्तर 5 स्टार होटल की तरह जो तैयार करे हैं, उनमें हम गार्ड की नौकरी दे देंगे। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान जो 40,000 की जो तनख्वाह जो थी, वो क्या 10,000 की तनख्वाह में, 12,000 की तनख्वाह में गार्ड की नौकरी करेंगे? क्या कहना चाहते हैं? और हमारे खट्टर जी महाराज आपके तो यहाँ से प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि हम उनको 10% नौकरियां देंगे। अब ये बात आपको समझने की जरूरत है, जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे सीआईएसएफ है, चाहे सीआरपीएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे कोई और है, उन सबका जो अब तक का जो रिजल्ट है, जो एक्स सर्विसमैन है, केवल 0.4% उसमें भर्ती की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार त्रिलोचन सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और जिनका उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना और जिन्होंने विस्तृत रूप से इस अग्निपथ योजना की त्रुटियां, खामियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत की, माननीय श्री उदयभान जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कारवा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई सुरेश गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक भाई शमशेर सिंह भोगी साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुधा चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित भाई लहरी सिंह जी, राकेश कंबोज जी, रमेश सांगवान जी, भीम मेहता जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, वेले राम शर्मा जी, अनिल राणा जी,
नवजोत कश्यप जी, कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा जी, राजेश चौधरी जी, कमल भान मेंबर जी, रघुवीर जी, निरपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, राजेश चौधरी जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण। सर्वप्रथम में भाई आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया कि मैं विलम्ब से आया, उसके लिए वाकई में मैं आप लोगों से के बीच में क्षमा चाहता हूँ। विलम्ब के लिए कभी कभी अक्षमाएं के ऐसे कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से उनको वो एक बाध्यता हो जाती है। मैं और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं, साथियों, ये सत्याग्रह क्यों आज आन पड़ा, क्यों हम लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि आप लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के साथ और उनको साथ लेकर जनता के बीच में एक संदेश दें कि ये अग्निपथ योजना जो एक, जब इसका आकलन हुआ, जब इसका विश्लेषण हुआ, तो एक जो मुझे बहुत साधारण सी बात जो समझ में आई वो ये थी कि इस योजना के पीछे बहुत से, आप 1-1.5 साल से 2 साल से सुन रहे थे, अखबारों में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको ये मैसेज, आप ये देख रहे थे कि ये बेरोजगारी है इस सरकार में, 45 साल में रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी आज हम लोगों को, ये इसका दंश झेल रहे थे जो वर्तमान सरकार है। और इसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए कि बेरोजगारी को हम समाप्त करने जा रहे हैं, ये अल्पकालिक इन्होंने बेरोजगार योजना हम लोगों के बीच में एक आधी अधूरी अल्पकालिक ये बेरोजगार की योजना देके एक नौजवानों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। नौजवानों को एक, जिसे कहते हैं कि एक चाहिए क्या था, उन्हें चाहिए था पूर्णकालिक रोजगार योजना जिसमें वो अपनी कम से कम, चाहे आप देखिए कि सैन्य क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में पिछले 3-4-5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। तो वो चाहते थे कि, और आप देखते होंगे यहाँ पे भी हरियाणा से तो बहुत ज्यादा भर्ती होती है सैनिक सेवा में, और जिस तरीके से युवा हमारे तरीके से देखते हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा व्याप्त है इस अग्निपथ योजना के खिलाफ। इतने भीषण गर्मी में इतने भारी संख्या में लोग आए हैं सभी से, तो उससे एकदम स्पष्ट है कि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। ये अग्निपथ योजना ना जवानों के हित में है, ना फौज के हित में है, न सरकार के हित में है। इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में केवल मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दर्शाई गई है। 6 महीने के अंदर कोई भी सैनिक पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हो सकता। इस 6 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी सैनिक इस काबिल नहीं होता कि वो दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ अपनी लड़ाई लड़ सके। ये सेना को कमज़ोर करने का षड्यंत्र, सेना को इसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पर देने का ये सरकार जो काम कर रही है, ये बहुत ही गलत इनका निर्णय है। पर इनको विचार करना चाहिए बगैर सोचे समझे। इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए था, डिफेंस की जो रक्षा समिति की है, वहाँ से पास कराना चाहिए था, लोकसभा राज्यसभा से, फिर ये लोकसभा में और राज्यसभा में जाते। अभी जो 2 साल तक इन्होंने कोई भर्ती की नहीं, इससे पहले भी लोगों का मेडिकल हो चुका था, उनका ये रिटर्न टेस्ट रहना था, सारा चीज हो गया, तो उसके बाद भी फिर उन्होंने बदल दिया हो। सर आपको नहीं लगता इससे बेरोजगारी कम होगी? बेरोजगारी कम नहीं होगी, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। कोई बेरोजगारी कम नहीं होती। जो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएगा, वो बेरोजगारी की समस्या हल कहाँ हो रही है? हल कहाँ हो रही है? ये क्या मतलब हुआ कि भी 4 साल बाद रिटायर कर देंगे? उनको पूरा जिस तरह से अब तक सेना का जो रहा है, उस तरह से जो 16-17 साल की कम से कम सर्विस होती है, उसमें इनको क्या आपत्ति, क्यों उसको नहीं करना चाहते? उदयभान जी, एसवाईएल का मुद्दा इस समय गर्म है। आप गाना आया टुपका नहीं देंगे, उसके बाद बैन भी हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, एसवाईएल का पानी मिलेगा या हरियाणा को नहीं मिलेगा? एसवाईएल का पानी निश्चित तौर पे इनको देना पड़ेगा,
हमारी सरकार के टाइम पे इसको सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में फैसला होकर के आया। 2016 से बीजेपी की सरकार है, तो इनका केंद्र में भी और यहाँ स्टेट में भी इनका बनता था दायित्व कि उसको इम्प्लीमेंट करा दे। अभी आम आदमी पार्टी है, वहाँ पर सरकार है, वहाँ पे कहते हैं कि पानी नहीं देंगे और यहाँ कहते हैं कि MSYL का पानी देंगे। तो ये जो दो ही बातें हैं, आम आदमी पार्टी को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वो SYL का पानी। तो आपकी भी तो सरकार रही है, तब दिलवा देते पानी। नहीं, हमारी सरकार रही, उस समय कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में जो केस फाइनल हुआ 2016 में हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। तो ये तो थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। नहीं, तो केस चल रहा था। पंजाब गवर्नमेंट अलग कोर्ट में थी, हरियाणा गवर्नमेंट अलग कोर्ट में अब थी। मिलेगा, आपकी सरकार आएगी, बिल्कुल सरकार में आएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध, देखो, आज ऑल इंडिया में हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पे हम धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। अग्निवीर आग लगाने की जो योजना बनाई ना मोदी जी ने पूरे देश में, उस योजना के खिलाफ। और उसी के तहत हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी जी यहाँ करनाल में आए हुए हैं। कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार सुधरे, वरना ये जनता उसको सुधार देगी। योगी जी लोकसभा सांसद है संजय जी, उन्होंने कहा है कि 15 साल वाली भी नौकरी रहेगी, तो ऐसा। संजय की तो 5 साल से पहले नौकरी पूरी होगी, कई 100 करोड़ का मालिक हो गया। कभी पूछा आपने उससे? आपका मीडिया कभी उससे पूछने गया भाई ये इतनी प्रॉपर्टी की दुकानें खुली हैं, जम्मू तक प्लाट खरीद रहे हो? संजय को क्या पता, उसने फौज में जाना है? संजय का कोई परिवार में एक भी आदमी फौज में दिखा दो। जिनके बच्चे फौज में जाते हैं उनका दर्द देखो आप। जब 4 साल के लिए बच्चा रिटायर हो गया, अगर बाप अभी नौकरी कर रहा होगा, बच्चा रिटायर और बापू नौकरी पे, रिश्ता करने वाला नहीं आएगा कोई। क्या लगता है सर, युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी देगी? पहले तो अपनी गारंटी बताओ। ये तो 5 साल के बाद आएंगे ना, 5 साल के बाद होगा खट्टर। क्या दूसरी बात यह है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं, उनको क्यों नहीं देता नौकरी? मेरा ये सवाल है उनसे कि अगर खट्टर साहब अग्निवीर को गारंटी तो मोदी से डरता दे रहा है, ठीक है ना, अल्लाह अल्लाह कह रहा हो। सर, कहीं ना कहीं युवाओं के हितों को कुठाराघात किया जा रहा है। युवाओं को एक टाइम था, मोदी जी ने इलेक्शन जीतने के लिए इसको युवा भारत बताया। क्या अब ये 7 साल में बूढ़ा हो गया भारत? अब नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस देश के युवाओं के साथ, जवानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस देश की जवानी नहीं बचेगी वो देश कैसे बचेगा? युवाओं को एक देश आजाद के बाद इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने प्राण त्यागे देश की एकता क्षमता के लिए। आज उसी देश को तोड़ने की साजिश है। हमारा अगर जो बॉर्डर अगर नहीं होगा, सेफ नहीं होगा, अगर हमारे नौजवान सेफ नहीं होंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में है। उस देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, नौजवानों को भविष्य को बचाने के लिए हम ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने 50,000 वैकेंसी हर साल निकाली, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहा कि 50,000 वैकेंसी हर साल निकलेगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए कि इन्होंने विधानसभा में पास कर दिया था, जितने आंगनबाड़ी के वर्कर हैं उनको हम नौकरी देंगे। आज 18 की बात 22 हो गया, 400 रुपये नौकरी दी है। ये इनकी बातें हैं, खाली किसी को नौकरी मिलने वाली नहीं है, ना ये सिस्टम है। उन्होंने भी कहा है कि इसमें से कुछ जो सैनिक हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा, इस पर क्या विचार है? क्या 4 साल तक मुख्यमंत्री ये रहेंगे? ये आप कोई कह सकता है 4 साल ये मुख्यमंत्री यही होंगे। इसलिए इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हुए कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ है, संघर्ष करेंगे और उनको ये अग्निपथ योजना को वापस करेंगे।